हूँ। देखिए एक बात याद रखिए, हमारा मकसद क्या है? मेंटली, फिजिकली और मॉनेटरी टर्म से अपने आप को इंप्रूव करना। एक बात मैं आपको हमेशा बोलते रहूंगा, और क्योंकि वो मैं चीज मिस करता हूं, अगर मुझे मेरे स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में पता लग जाता ना कि ये सब चीजें भी होती हैं, तो डेफिनेटली यार मैं कहां से कहां पहुंच जाता। मुझे लगता है कि इस एज में आते आते तो मैं बहुत आगे निकल जाता। जैसे मैं उनको देखता हूँ, वॉरेन बफेट को देखता हूँ या फिर राकेश झुनझुनवाला को देखता हूँ। मतलब दीज आर द गाइज जो कि बहुत छोटी उम्र से, कम उम्र से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। इन्वेस्टमेंट इज द की। मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कभी नहीं कहूंगा, ठीक है? आप इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास 1000 रुपया है, आपको कहीं से पॉकेट मनी से भी 1000 रुपया मिलता है, तो आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो, मेरी मान। आप, हालांकि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क है। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीदना, वो आपके ऊपर है। पर मैं कहता हूं आप इन्वेस्ट करो या नहीं करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट अपना डीमेट अकाउंट तो खुलवा लो, ठीक है? और बड़े अफसोस की बात है कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन डीमेट अकाउंट कितने लोगों के हैं? पूरी पॉपुलेशन 100 में से 4 लोगों के डीमेट अकाउंट है, जिसमें से भी एक ही ढंग से इन्वेस्ट करता है, बाकी तो 3 इन्वेस्ट करते ही नहीं है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। और वहां से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके लोग अपनी वर्थ बढ़ा रहे हैं और उसको दुगना, चौगुना, 5 गुना कर रहे हैं, है ना? तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? हालांकि दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। आप लोग पूरी रिसर्च करें, पूरा ध्यान से देखें कि बेसिकली कंपनी कौन सी है, कितना ग्रो कर रही है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ढंग से आसपास देखो और स्टडी करो। पर मैं आपको बताता हूं, मेरा एक सपना है कि जैसे यूएस में हर 100 में से 50 लोगों का डीमेट अकाउंट है। मेरे 55 लोगों का डीमेट अकाउंट है। इंडिया में 100 में से 4 लोगों का डीमेट अकाउंट है। वहां के लोग इन्वेस्टमेंट कर करके पैसा कमाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आज अगर आपने देखा हो, राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या कहा था अभी थोड़े दिन पहले, स्टेटमेंट आई थी राकेश झुनझुनवाला जी की, जो कि सबसे बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के। उनको इंडिया का हम लोग वॉरेन बफेट कह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितने भी इन्वेस्टर है, बजाय आप बाहर के शेयर्स खरीदने के या बाहर इन्वेस्ट करने की, इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया को पावरफुल बनाओ। आज इंडियन मार्केट इतना बूम कर रहा है, पूरे दुनिया में छा रहा है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि 2020 में लोगों ने जब घर बैठे तो उनको समझ में आया कि शेयर मार्केट में या फिर इन्वेस्ट करने से, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से हम भी हमारे पैसे भी दुगने हो सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारे पैसे भी मतलब हमें कमा के दे सकते हैं। अगेन दिस इज द रिस्क, बट समझदारी से इन्वेस्ट करोगे तो ये पॉसिबल है। अगेन दिस इज द रिस्क, ठीक है? बट इस ड्यूरेशन में ये कोई झूठ नहीं है, सच है। अगर आप जाओगे गूगल में, बहुत लोगों ने इस कोरोना काल में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमाया। इन्वेस्ट करके, सिर्फ उनके पास 100 रुपए थे, तो अगर किसी के पास 1000 रुपए थे तो 100 रुपए करके इन्वेस्ट करके लगा दिया। उनके 100 रुपए के काफी अच्छा रिटर्न उनको मिला है। तो आप भी ये काम कर सकते हो। अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करो तो ये काम हो सकता है। आप किसी को शेयर गिफ्ट भी कर सकते हो, आप रेफरल उनकी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कुछ है। अगेन मैं आपको ये बहुत बात बोलता रहता हूँ, बट अगेन अगर आप ये काम करते हो, इन दैट केस डीमेट अकाउंट अगर आप खुलवाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है इन फ्यूचर। और बस हम लोग ए टू मोटिवेशन फैमिली में क्या करते हैं कि जो भी फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली अपने आप को ऊपर बढ़ा रहा है, हम चाहते हैं कि उनको हम लोग प्रोत्साहित करें। और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन के वाउचर्स और हम लोग ये स्मार्टफोन जैसे गिव अवेज करते हैं, ताकि आप लोगों को प्रोत्साहन मिले और आप लोग सोचे कि नहीं यार, हम भी जीत सकते हैं, हमको भी फायदा हो सकता है। और आप सोचिए कि आपने एक अकाउंट खुलवाया या फिर आपने इन्वेस्ट किया, सूझबूझ से इन्वेस्ट किया, ठीक है? और आपको ए टू अमेजिंग, ए टू मोटिवेशन जो हमारा चैनल है, उससे हमारे परिवार की तरफ से एक छोटा सा आपको गिफ्ट भी मिल गया, आपका प्रोत्साहन हो गया, तो ये काम आप कर सकते हो। बट अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। आपको पूरी स्टडी करनी है, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लाइन बोलनी सेबी की तरफ से जरूरी होती है कि दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। बार बार बोलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेबी का ये नॉर्म्स है, ठीक है? बट मुझे पता है, सबको पता है कि दिस इज गोना बी ह्यूज इन फ्यूचर। तो ये आपके लिए एक मकसद, एक मौका बन सकता है।